बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। होपिंग दैट यू ऑल आर डूइंग गुड। आज हम स्टार्ट करेंगे ट्रांसपोर्टेशन मॉडल्स, जिसके अंदर हमने डिफरेंट मेथड्स पढ़ने हैं। ओआर में जितने भी हम लोग मेथड्स पढ़ते हैं, हमारी यही कोशिश होती है कि हम अपना जितना भी पॉसिबल हो सके प्रॉफिट को इंक्रीज़ करें, कॉस्ट को मिनिमाइज़ करें, टाइम को कम कम से कम यूटिलाइज़ करें। मतलब कि अगर हम डेली रूटीन की बात करते हैं, तो हमारी यही कोशिश होती है कि हमारा कम से कम वक्त लगे, कम से कम पैसे लगें और ज़्यादा से ज़्यादा मुनाफा हो, ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट हो। तो ओआर का हमारी डेली लाइफ से यही लिंक है, यही रिलेशन, ठीक है। तो ट्रांसपोर्टेशन मॉडल में डिफरेंट मेथड्स पढ़ेंगे, जिसमें आज हमने पहला मेथड पढ़ना है नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर मेथड, जिसको आप एनडब्ल्यूसी भी बोलेंगे। पेपर में एनडब्ल्यूसी भी बोल सकता है, नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर मेथड से भी सॉल्व करने का बोल सकता है, ठीक। तो हमारे पास क्वेश्चन है, ऑब्टेन द इनिशियल फिजिबल सोल्यूशन ऑफ अ ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम। आपको ये ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम दी हुई है, ठीक है। आपने इसका बेसिक फिजिबल सोल्यूशन निकालना है। हुज कॉस्ट एंड रिम रिक्वायरमेंट टेबल इज गिवन बिलो, जिसका ये टेबल गिवन है, इसमें कॉस्ट भी गिवन है और रिम रिम को बोलते हैं सप्लाई और डिमांड को, ठीक है। तो अब अगर टेबल को समझा जाए तो इसमें आपके पास डेस्टिनेशंस होती हैं, सप्लाई होता है, डिमांड होती है, सोर्सेज होते हैं, और ये जो सेल के अंदर ये ब्लॉक्स हैं, ये आपको सेल नज़र आ रहे हैं, और सेल के अंदर ये जो क्वांटिटीज़ लिखी हुई हैं, अमाउंट लिखी हुई है, ये उसकी कॉस्ट होती हैं, ठीक है। सोर्सेज आपके शॉप्स, आप अपने माइंड में इस पूरे ट्रांसपोर्टेशन मॉडल को समझने के लिए आप क्या करें, अपने माइंड में एक एग्जांपल ले लें जो एंड तक आपने लेके चलनी है। वो क्या होगी कि आप किसी शॉप के ऊपर, या आप और आपके फ्रेंड्स किसी शॉप के ऊपर जा रहे हैं और आपको बुक्स चाहिए, ठीक है। तो ये शॉप 1 गिवन है, ये शॉप 2 गिवन है, ये शॉप 3 और ये शॉप 4। अब शॉप 1 के सामने सप्लाई के नीचे क्या लिखा हुआ है, 5। इसका मतलब शॉप 1 के ऊपर 5 बुक्स हैं, शॉप 2 के ऊपर 8 बुक्स हैं, शॉप 3 के ऊपर 7 बुक्स हैं और शॉप 4 के ऊपर 14 बुक्स हैं। अब ये जो डेस्टिनेशन है D1 D2 D3, ये सपोज कर लें आप और आपके फ्रेंड्स हैं। तो आपको कितनी चाहिए, D1 को कितनी चाहिए जी 7, आपके फ्रेंड को 9 चाहिए और दूसरे फ्रेंड को चाहिए 18। तो ये डिमांड है आपकी, ठीक है। और ये सप्लाई है, जितनी बुक्स जो हैं वो शॉप के ऊपर अवेलेबल हैं, ठीक। तो अब हम स्टार्ट करते हैं अपने सोल्यूशन को स्टार्ट कैसे करना है जी। जितनी भी आपकी सप्लाई होगी उसको आपने ऐड कर लेना है, जितनी भी डिमांड होगी उसको भी आपने ऐड कर लेना है, ठीक है। तो क्या करेंगे, टोटल सप्लाई इज इक्वल्स टू 34, टोटल डिमांड इज इक्वल्स टू 34। तो अगर आपकी सप्लाई और डिमांड इक्वल आ जाती है, इसका मतलब आपका ये जो मॉडल गिवन है ये क्या है, बैलेंस्ड है। अब मॉडल बैलेंस्ड है तो ठीक है, हम आगे प्रोसीड करेंगे। लेकिन अगर मॉडल बैलेंस्ड नहीं है, सपोज यहाँ पे 30 है और डिमांड में 34 है, तो फिर आप लोग क्या करेंगे, सपोज के यहाँ पे 30 है और यहाँ पे 34 है, सप्लाई और डिमांड इक्वल नहीं है, तो फिर हम मॉडल को बैलेंस करने के लिए क्या करते हैं, खुद से डमी रो और डमी कॉलम को ऐड करते हैं, ठीक है। वो अलग केस है, वो हम बाद में करते हैं, पहले इसको डील करते हैं। यहाँ पे अब आपने सबसे पहले क्या करना है, NWC का मतलब है नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर। तो नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर ये बनता है कोने वाला, ठीक। तो यहाँ से आपने सप्लाई और डिमांड को डील करना स्टार्ट करना है। इस इसके सामने सप्लाई कितनी है, 5, और इसकी डिमांड कितनी है, 7। इसका मतलब कि शॉप 1 के ऊपर 5 बुक्स थी, आपको 7 बुक्स चाहिए थी, तो आपको जितनी भी मिल रही हैं आपने शॉप 1 से बोरो कर लेनी है, ले लेनी है, खरीद लेनी है, ठीक है। तो अब 5 जब आप ले लोगे तो इसको काटोगे, यहाँ पे आ जाएगा 0, मतलब कि 0 का मतलब है कि अब यहाँ पे बुक्स नहीं है, ख़त्म हो गई हैं, आपने 5 बुक्स ले ली हैं। इस सेल को यूज़ किया था ना, तो इस सेल के कॉर्नर पे आपने एलोकेट कर देना ये 5, और यहाँ से भी डिमांड में आपको 5 मिल गई हैं बुक्स, ठीक है। बाकी कितनी बची, 2, तो इसको काट के आप लिखें 2, ठीक। अब जब तक आपकी रिक्वायरमेंट कंप्लीट नहीं हो जाती, आपने शॉप्स को देखते जाना है कि शॉप में से आपने बुक्स लेते जाना है। जब तक आपकी कंप्लीट नहीं हो जाती डिमांड, आप और आपके दोस्त को आपने छेड़ना नहीं है, ठीक है। वो बुक्स नहीं खरीद सकते। तो यहाँ पे आप क्या करोगे, अब शॉप 2 के ऊपर आ जाओ, शॉप 1 के ऊपर तो खत्म हो गई ना बुक्स, अब शॉप 2 के ऊपर आओ। यहाँ पे कितनी बुक्स हैं, 8, आपको कितनी चाहिए, 2, तो यहाँ से 2 ले लो, खरीद लो। तो जब 2 खरीद लोगे तो यहाँ पे बचेगा 6, ठीक है। 2 ली थी तो यहाँ पे 2 एलोकेट कर दो, यहाँ पे 2 को काट के 0 कर दो, मतलब कि आपको जितनी बुक्स चाहिए थी वो आपको मिल गई हैं। अब आप साइड पे हो जाएं। अब चलें जी आपके दोस्त के पास चलते हैं। आपके दोस्त को चाहिए 9 बुक्स, आपके पास इसकी शॉप 2 के ऊपर कितनी बुक्स रह गई हैं, 6, तो 6 ले लें वहाँ से, ठीक है। ये नहीं कि आप लिए बगैर ही अगली पे चले जाएँगे, हमारी बुक्स पूरी नहीं हो रही तो, नहीं। जहाँ से जितनी बुक्स मिल रही हैं आप लें। 6 बुक्स अवेलेबल हैं, तो आप यहाँ पे 6 एलोकेट करें, यहाँ पे 6 इसको दे दें, बाकी बचा 3। अब आपकी अभी तक डिमांड कंप्लीट नहीं हुई और जो शॉप 2 है वहाँ पे बुक्स हो गई हैं ख़त्म। अब आप शॉप 3 के ऊपर आ जाएँ। यहाँ पे है टोटल 7 बुक्स, आपको चाहिए 3, तो यहाँ पे इसको
इसके यहाँ पे चलेंगे, इसके सामने और इसके कॉलम में हम देखेंगे। तो इसको एलोकेट करें 3, मतलब कि आपने 3 बुक्स इसको दे दी हैं, तो 3 बुक्स इसको काटा तो 0। डिमांड कंप्लीट हो गई, मतलब कि D2 की भी जो रिक्वायरमेंट थी वो फुलफिल हो गई है। अब आप चलें अगले दोस्त के पास। अगले दोस्त को जनाब चाहिए 18 और यहाँ पे कितनी अवेलेबल हैं 4, तो यहाँ से 4 दें इसको, काटा 14 बचा। अब स्टिल आपकी सप्लाई भी पड़ी हुई है अभी और डिमांड भी अभी फुलफिल नहीं हुई। तो अगली शॉप के ऊपर आए, शॉप 4 के ऊपर आप कितनी बुक्स हैं 14, यहाँ पे 14 एलोकेट करें और यहाँ से भी 14 काट जाएगा तो 0। तो ये सारा आपने क्या काम करना होता है कि सप्लाई और डिमांड को तकरीबन सारा का सारा क्या करना होता है, 0 करना होता है। अब अगला काम, जो लास्ट काम है वो क्या है, मिनिमम कॉस्ट निकालनी है आपने। मिनिमम कॉस्ट कैसे निकालते हैं, जितनी भी आपने एलोकेशंस की होती हैं, तो 2 × 5, 3 × 2, 3 × 6, 4 × 3, 7 × 4, 7 × 14, इन सब को आपने मल्टीप्लाई करके ऐड करना होता है। तो ये आपकी क्या आ जाएगी, मिनिमम कॉस्ट आ जाएगी। तो NWC में सिंपली क्या करना है, सबसे पहले चेक करना है कि मॉडल बैलेंस है या नहीं है। नहीं है तो वो मैं करवाऊंगी, नेक्स्ट केस है वो, उसमें आप डमी रो और डमी कॉलम खुद से ऐड करते हैं, तो वो मॉडल तब बैलेंस होता है। लेकिन इस केस में मॉडल बैलेंस है। आपने क्या करना है, इस कॉर्नर से स्टार्ट करना है, एलोकेशन देना स्टार्ट करनी है। जब तक आपकी डिमांड और सप्लाई फुलफिल नहीं हो जाती, आपने अगले किसी सोर्स या डिमांड के पास नहीं जाना। तो इस तरीके से आपने एलोकेशन करके मल्टीप्लाई करके ऐड करना है, तो ये आपकी मिनिमम कॉस्ट निकलेगी। ठीक है, वीडियो अच्छी लगे तो उसको लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज़।